हेलो एवरीवन। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ यूनिट नंबर 2 इसमें हमारी चल रही है। और पिछली बार हमने पढ़ा था इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन क्या होते हैं, उनकी इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहाँ पर किए थे। तो आई होप वो आपको पूरा समझ में आया होगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें लिटरली प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है टॉपिक रहेगा? फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, या जिसको मैट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, राइट। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसमें एक और होता है सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। इस पर लिटरली इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑफकोर्स पूछे ही जाएंगे। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में जो आपको याद करना है वो आपको ये इक्वेशन को याद करना है। तो क्या होता है, लेट आर इज इक्वल टू आर यू बी द इक्वेशन ऑफ सरफेस। ये कोई इक्वेशन की सरफेस है। देन क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघातीय, राइट। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये क्या है, द्विघातीय है, दो घात आपको मिलेंगी। क्वाड्रेटिक का सिंपली मतलब होता है द्विघातीय। तो ये द्विघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी। ये जो होगी इसी को ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कहते हैं। और ये आपको याद करनी है, दैट्स इट, राइट। तो ये क्या होता है, ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर इन डी यू एंड डी वी। यहाँ पर ये u एंड b है। जब हम कोई और आप वेरिएबल्स लेंगे तो वहाँ पर वो उसी टाइप से चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। एक बार और यहाँ मैं इसको पढ़ता हूँ। ये है ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। या इसको आप याद कर सकते हो, इसी टाइप से याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये आपको याद करनी है इक्वेशन। यहाँ पर जो E है और जो F है और जो G है, ये क्या क्या होते हैं। देखिए E होता है R1 का स्क्वायर, G होता है R2 का स्क्वायर, और F होता है R1 इंटू R2, R1 डॉट R2 यहाँ पर ये हो जाएगा R1 एंड R2 का डॉट होता है F। E क्या होता है R1 का स्क्वायर, G क्या होता है R2 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर है तो हम R1 डॉट R1 लिख सकते हैं। G R2 का स्क्वायर है तो R2 डॉट R2 हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर R1, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है R1 R2 क्या है। तो R1 होता है R को जब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार विद रिस्पेक्ट टू U तो वो R1 हो जाएगा, और जब विद रिस्पेक्ट टू U करेंगे तो वो R2 हो जाएगा। या यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उनके हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हमारे पास U एंड B है। तो यहाँ पर हम U और B के रेस्पेक्ट में करेंगे। लेट्स से अगर हमारा यहाँ पर U डैश B डैश हो जाता, U डैश B डैश, तो यहाँ पर एक बार U डैश के रेस्पेक्ट में, एक बार B डैश के रेस्पेक्ट में, राइट। तो इनके जहाँ पर ये जो आपके यहाँ पर दिए हुए होंगे उनके रेस्पेक्ट में हम करेंगे। किस तरह से करेंगे आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो मैं आपको डिटेल में ये बताने ही वाला हूँ, राइट। तो फिलहाल आपको याद रखना है ये इक्वेशन। यहाँ पर आप याद रखना है E क्या है, F क्या है और G क्या है, राइट। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहला तो ये इक्वेशन, राइट। उसके बाद E क्या होता है, F क्या होता है और G क्या होता है, और एक और होता है इसमें H, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वो क्या होता है, राइट। तो ये आपको इतना फिलहाल याद रखना है। E तो सिंपल है, E में R1 का स्क्वायर, G में R2 का स्क्वायर, F होता है R1 डॉट R2, कुछ याद ही नहीं करना। ये इक्वेशन क्या होती है, E डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। ये फिलहाल अभी तक आपको याद रखना है। नाउ इसमें एक इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है मैथ में कि E F G और H में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि E क्या है। अभी हमने पढ़ा कि भाई E क्या है, E है हमारे पास R1 का स्क्वायर, या इसको हम R1 डॉट R1 भी लिख सकते हैं क्योंकि R1 का स्क्वायर है। उसी प्रकार F क्या है, F होता है R1 डॉट R2, राइट। उसी प्रकार इसको हम यहाँ पर R2 डॉट R1 भी लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा चलता है। उसके बाद G क्या है, तो G हमको पता है, G होता है R2 का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं R2 डॉट R2। नाउ H क्या है, H होता है R1 क्रॉस R2। क्या होता है, R1 क्रॉस R2 को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, H कहते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्रॉस आ जाएगा। क्रॉस इनमें किसी में भी नहीं है, H में होता है क्रॉस। तो ये होता है H। नाउ इनमें रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये रिलेशन पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं कहूँ R1 क्रॉस R2 का स्क्वायर, R1 क्रॉस R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखिए आपको पता होगा जब किन्हीं दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है, लेट्स से A क्रॉस B है तो ये हो जाएगा AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। अगर A डॉट B होता तो AB कोस थीटा। नाउ तो ये हो जाएगा R1 R2 साइन थीटा, एंड यहाँ पर चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर चूंकि ये स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। नाउ साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, इसमें R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
राइट। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से ये हमने यहाँ पर लिया। नाउ अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर गुणा करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एक बार 1 में करेंगे और एक बार कोस स्क्वायर थीटा में हम यहाँ पर ये गुणा करेंगे। नाउ अगर आप यहाँ पर एक सेकेंड, इसको मैं लिख सकता हूँ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 कोस थीटा का स्क्वायर, R1 R2 कोस थीटा का स्क्वायर। नाउ अगर मैं यहाँ पर कहूँ R1 डॉट R2 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 R2 कोस थीटा, राइट, यही आ जाएगा। नाउ तो इसके स्थान पर मैं R1 डॉट R2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 डॉट R2 का स्क्वायर, राइट, R1 माइनस R1 डॉट R2 का स्क्वायर। नाउ R1 क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, राइट। यहाँ पर ये अगर आप यहाँ पर देखोगे तो R1 का स्क्वायर क्या है, E है, तो यहाँ पर मैं E लिख सकता हूँ, राइट। R1 के स्क्वायर के स्थान पर मैं यहाँ पर E लिख सकता हूँ, E। R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, माइनस R1 R2 क्या है, R1 डॉट R2 F होता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, F लिख सकता हूँ, F स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू H स्क्वायर, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये भी हमारा यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EG माइनस F स्क्वायर। तो ये होता है रिलेशन, H स्क्वायर इज इक्वल टू EG माइनस F स्क्वायर। कितना आसान था, राइट। तो ये रिलेशन का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, वो आपको याद रखना है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से लिटरली इंपॉर्टेंट है। और एक बार और फिर मैं अगर आपको बताऊं तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, E du स्क्वायर प्लस 2F du dv प्लस G dv स्क्वायर। ये क्या है, ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, जहाँ पर E क्या होता है, G क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, ये आपको फिलहाल अभी तक इतना आपको याद रखना है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन इसके करेंगे, जो कि पहला प्रश्न जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म पर बेस्ड है वो है द मैट्रिक वही है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, राइट। द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म रिमेन इनवेरिएंट अंडर ए पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। इसने कहा कि जो मैट्रिक है, जो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, वो इनवेरिएंट रहती है। इनवेरिएंट मीन्स वो बदलती नहीं है अंडर ए पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में वो जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है वो बदलती नहीं है, तो ये हमको प्रूफ करना है। पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो पैरामीटर्स हैं, जैसे उसमें U एंड B था, तो वही हम चेंज कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वो बदलती है या नहीं। अगर वो नहीं बदलती है तो वो इनवेरिएंट आ जाएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन है। लेट्स से जैसे ये हमारी क्या थी, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म थी ये, तो इसमें क्या थे, पैरामीटर U एंड B थे। तो जब हम पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये जो U एंड B पैरामीटर्स हैं, इनको लेट्स से हम U डैश और B डैश में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये जो थ्योरम है, क्या ये जो मैट्रिक है, ये बदलती है या नहीं। अगर वो नहीं बदलती है तो वो इनवेरिएंट हो जाएगी, राइट। अब चूंकि देखिए एक बार और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं। वहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो R1 है ये क्या है, डेल R अपॉन डेल U है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर U है। अगर हम U के स्थान पर U डैश लेंगे तो जो R1 हो जाएगा, R1 के स्थान पर R1 डैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम U डैश लेंगे तो R1 डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल R अपॉन डेल U डैश। यहाँ पर U के स्थान पर U डैश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि U डैश को हमने ट्रांसफॉर्म किया किसमें, U डैश में। उसी प्रकार R2 की जब हम वैल्यू वहाँ पर निकालेंगे तो R2 क्या हो जाएगा, डेल R अपॉन डेल B। B क्या है, B के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या B डैश, तो ये R2 डैश हमारे यहाँ पर ये वैल्यू जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो शुरू करते हैं, राइट। क्वेश्चन आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। तो बेसिकली पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैट्रिक है, जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, वो बदलती नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। नाउ इफ बी ट्रांसफॉर्म पैरामीटर U एंड B टू U डैश एंड B डैश, देन हमने जो U एंड B पैरामीटर होते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में, उनको U डैश और B डैश में किया, देन U डैश हो जाएगा, लेट्स से U डैश हमारे पास हो जाएगा फाई U एंड B, और B डैश हमारे पास हो जाएगा साइन U एंड B, राइट। तो ये दो फॉर्म में हमने यहाँ पर इसको U एंड B को इनको ट्रांसफॉर्म किया। नाउ अब इस देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, E चाहिए होता है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के लिए, F चाहिए होता है, G चाहिए होता है, उसके लिए हमको R1 चाहिए होता है, R2 चाहिए होता है, राइट। तो उसी के लिए हमको वहाँ पर R1 और R2 की ज़रूरत होगी। तो क्या हमको क्या ज़रूरत होगी, R1 की।
हमको क्या ज़रूरत होगी, R2 की ज़रूरत होगी। R1 क्या हो जाएगा, अब चूंकि यहाँ पर हम पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको डैश लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल यू डैश। क्यों, क्योंकि मैंने आपको यहीं पर बताया था जहाँ पर भी ये जो भी पैरामीटर होगा उसी के रेस्पेक्ट में हमको उसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो वो R1 जैसे हमारा यहाँ पर R1 डैश है तो डेल आर अपॉन डेल यू डैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमने यू डैश लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, यू डैश लिया, इसलिए वहाँ पर यू डैश हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार R2 क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल बी डैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर बी डैश लिया है। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई है, इसको हम लिखेंगे कुछ इस टाइप से, डेल आर अपॉन डेल यू डैश प्लस डेल आर अपॉन डेल यू डैश, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी फॉर्म में दिया हुआ है। नाउ यहाँ पर ये हो जाएगा डेल यू, यहाँ पर भी डेल यू, यहाँ पर ये डेल बी और यहाँ पर भी ये डेल बी। इस टाइप से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। नाउ डेल आर अपॉन डेल यू क्या है, अगर यहाँ पर देखोगे डेल आर अपॉन डेल यू क्या है, तो ये R1 है, राइट। ये क्या है, ये R1 है, तो इसके स्थान पर मैं R1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा R1 डेल यू अपॉन डेल यू डैश प्लस डेल आर अपॉन डेल बी क्या है, इसी प्रकार ये R2 है, राइट। ये क्या है, ये R2 है, R2 डेल बी अपॉन डेल यू डैश, राइट। उसी प्रकार हम R2 डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल बी डैश। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी डैश है ना। उसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूँ डेल आर, यहाँ पर भी डेल बी डैश प्लस डेल आर और यहाँ पर भी ये डेल बी डैश और यहाँ पर हो जाएगा डेल यू डेल यू डेल यू और डेल बी और डेल बी। नाउ डेल आर अपॉन डेल यू क्या है, डेल आर अपॉन डेल यू R1 है, R1 डेल यू अपॉन डेल बी डैश प्लस डेल आर अपॉन डेल बी क्या है, ये R2 है, राइट, प्लस R2 डेल बी अपॉन डेल बी डैश, राइट। तो R1 की वैल्यू हमारे पास है, R1 डैश मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, R1 डैश की वैल्यू हमारे पास है, R2 डैश की वैल्यू हमारे पास है। अब हम यहाँ पर कुछ और यहाँ पर निकालेंगे, राइट। अगर मैं इसी प्रकार ही यहाँ पर कहूँ डी यू अपॉन डी यू की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा डी यू, यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर भी हम डी यू लिखेंगे, प्लस डी यू यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर भी हम डी यू लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि यू ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू डैश डेल यू डैश और डेल यू डैश, राइट, डेल बी डैश डेल बी डैश, राइट। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है, डेल डी यू अपॉन डी यू है, राइट। ये हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से, राइट, एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये डी यू अपॉन डी यू है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी यू डैश अपॉन डी यू प्लस डी यू अपॉन डी वी डैश अपॉन डी यू। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये डी यू क्या है, कॉमन है, तो इस कॉमन को अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, डी बी डी यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी यू डैश और यहाँ पर डी यू डैश प्लस डी यू अपॉन डी बी डैश और यहाँ पर ये डी बी डैश। ये हमने यहाँ पर ये निकाला। ये क्यों निकाला, इसको जब हम बाद में पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसकी बाद में वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपको समझ में आ जाएगा हमने क्यों ये निकाला है। उसी प्रकार डी बी डैश में यहाँ पर निकाल सकता हूँ, डी बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी बी अपॉन डी यू डैश और यहाँ पर डी यू डैश प्लस डी बी अपॉन डी बी डैश और यहाँ पर ये हो जाएगा डी बी डैश, राइट। जैसे हमने डी यू निकाला ऐसे ही हम डी बी भी निकाल सकते हैं, डी बी डैश। नाउ अब हम यहाँ पर सिंपली पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो जो इक्वेशन थी हमारे पास, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी बी प्लस जी डी वी डैश स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पैरामीटर यहाँ पर बदल चुके हैं, यू डैश और बी डैश आ चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ई डैश डी यू डैश स्क्वायर प्लस 2f डैश डी यू डैश डी बी डैश, यहाँ पर सब में डैश हम लगा देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा ई डैश डी यू डैश स्क्वायर प्लस 2f डैश डी यू डैश डी वी डैश स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा जी डैश, यहाँ पर ये डी बी डैश स्क्वायर, राइट। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नाउ ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है R1 स्क्वायर, ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 डैश स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा R1 डैश स्क्वायर डी यू डैश स्क्वायर प्लस 2f R1 डैश डॉट R2 डैश डी यू डैश डी बी डैश जी R2 डैश स्क्वायर डी बी डैश स्क्वायर,
राइट। ये हमने यहाँ पर ई, एफ और जी की वैल्यू यहाँ पर रखी, जो मैंने आपको बताया था, आपको याद रखनी है। अंतर क्या है, केवल डिफरेंस यहाँ पर डैश का है, तो जो आप समझ ही चुके हैं, चूंकि हम पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो डैश तो लगाना ही पड़ेगा। नाउ अगर हम यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला समझ में आएगा। वो फॉर्मूला है R1 du डैश, यहाँ पर डैश है, प्लस R2 डैश dv डैश का स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर इंटू 2 इसका एंड इसका, राइट। ये आपको a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में आपको ये नज़र आ रहा होगा। नाउ यहाँ पर R1 की वैल्यू, R1 डैश की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, R2 डैश की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर निकाली थी, क्या थी, ये R1 डैश और ये R2 डैश, इनकी वैल्यू क्या है, ये और ये, तो यहाँ पर है ये हम रखेंगे। तो R1 इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी R1 डेल U अपॉन डेल U डैश प्लस R2 डेल B अपॉन डेल U डैश, राइट, डेल U डैश। यहाँ पर ये du डैश है, प्लस R2 डैश की वैल्यू क्या है, R1 डेल U अपॉन डेल B डैश प्लस R2 डेल B अपॉन डेल B डैश, राइट, डेल B अपॉन डेल B डैश। यस, ये हमारा यहाँ पर ये एन यहाँ पर ये क्या है, DB डैश, DB डैश, और ये पूरे का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर। नाउ देखिए यहाँ पर मैं R1 और R1 ये जो कॉमन वाले हैं, ये वाला जो R1 है और ये वाला जो R1 का टर्म है, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो ये जो R1 अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल U अपॉन डेल U डैश, और चूँकि du डैश की अंदर गुणा होगी तो du डैश मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्लस R1 यहाँ पर कॉमन है, ये हो जाएगा डेल U अपॉन डेल B डैश, और dB डैश के अंदर गुणा होगी dB डैश। उसी प्रकार R2 को मैं यहाँ पर कॉमन लिख सकता हूँ, R2 ये हो जाएगा डेल B अपॉन डेल U डैश du डैश प्लस डेल B अपॉन डेल B डैश, और यहाँ पर ये डेल U डैश, राइट, और इन सब का ये स्क्वायर चल ही रहा है, इन सब का ये स्क्वायर। नाउ अब आपको ये समझ में आएगा, ये जो अगर आप यहाँ पर देखोगे du की वैल्यू, तो ये du क्या है, ये कम्प्लीटली du ये है, ये क्या है, ये du है, ये पूरा टर्म du है, ये पूरा टर्म dv है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये dv आपको ये नज़र आएगा, राइट, डेल बी, राइट, बस यहाँ पर क्या है, तो आप ये डेल ही है, राइट, तो ये डेल है, तो डेल बी अपॉन डेल बी डैश du डैश, राइट, डेल बी ये क्या है, ये डेल है, डेल बी अपॉन डेल बी डैश डेल d, राइट, ये क्या है, ये db है, ये क्या है, ये b है, b है, डेल बी डैश, राइट, तो ये db और ये वाला du हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ R1 du प्लस R2 dv का स्क्वायर, R2 dv का स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा R1 स्क्वायर du स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 du db प्लस R2 का स्क्वायर db का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर ये देखोगे तो ये क्या है, R1 क्या होता है, ये होता है e du स्क्वायर, ये क्या है, ये f है, du ये 2 है, राइट, ये क्या है, R1 डॉट R2 क्या होता है, f होता है, तो 2f du db, ये क्या है, ये g है, dv स्क्वायर, और ये क्या है, ये तो वही इक्वेशन आ गई ना, मैट्रिक इक्वेशन, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, राइट। तो हमने यहाँ पर इससे शुरू किया था और हम यहाँ पर आ चुके हैं जो ओरिजिनल होती है, जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म होती है, वहाँ पर हम आ गए। तो डैट मीन्स कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जो है वो इनवेरिएंट रहती है, वो बदलती नहीं है पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में। ये हमने प्रूफ भी किया, क्योंकि हम यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हम वापस आ चुके हैं, राइट, इसी फॉर्म में हम यहाँ पर ये वापस आ चुके हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि वे भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और प्रश्न है, इफ ओमेगा इज द एंगल बिटवीन द पैरामेट्रिक कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन टेन ओमेगा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ, जहाँ पर एच होगा ये तो हमने प्रूफ भी किया है, एच अपॉन एफ। तो एच तो हमने प्रूफ भी किया है, एफ क्या होता है, एफ होता है R1 डॉट R2, और ई अगर मैं आपसे पूछूँ ई क्या होता है, तो ई होता है R1 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूँ जी क्या होता है, तो जी होता है R2 का स्क्वायर, राइट, ये हमने सब पढ़े हुए हैं, राइट, तो ये होता है। नाउ प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न ने ये कहा कि दो कर्व्स हैं, वे दो कर्व्स एक दूसरे को कट करते हैं, और जहाँ पर वे एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर एक एंगल बनता है, वो एंगल है ओमेगा। वो एंगल क्या है, वो एंगल है ओमेगा। देन आपको ये प्रूफ करना है कि टेन ओमेगा जो होगा वो एच अपॉन एफ होगा, जहाँ पर एच है ये और एफ है R1 डॉट R2।
आसान है। तो क्या है यहाँ पर इसने कहा, एक बार और हम प्रश्न को पढ़ते हैं। इफ ओमेगा इज द एंगल बिटवीन द पैरामेट्रिक कर्व्स, दो कर्व्स होंगे ओब्वियसली तभी एक एंगल बनेगा ओमेगा। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफकोर्स वे जब एक दूसरे को कट करेंगे तभी वो एंगल बनेगा। देन टेन ओमेगा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ होगा। किस टाइप से, अगर मैं थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ तो ये दो कर्व्स हैं। लेट्स से एक कर्व हमारे पास है ये, और दूसरा कर्व है लेट्स से हमारे पास है ये, राइट। ये दो कर्व हैं। लेट्स से ये है u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड ये कर्व है b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दो कर्व हैं। ओके अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट यहाँ पर खींचूँ तो ये कुछ टेंजेंट हो जाएगा इस टाइप से, राइट। जो यहाँ पर ये इसको टच करे, जो कर्व है u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला, एक टेंजेंट हो जाएगा कुछ हमारे पास इस टाइप से, राइट। इस टाइप से ये टेंजेंट हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और यहाँ पर एक एंगल बनता है, ये इन दोनों के बीच में ये एंगल है ओमेगा, राइट। ये एंगल है ओमेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको कहूँ ये r1 है और ये क्या है, ये r2 है। ये क्या है, ये r2 है। ये टेंजेंटल वेक्टर है। r1 क्या है, r1 एक टेंजेंटल वेक्टर है। ये क्या है, ये टेंजेंट है। किसकी टेंजेंट है, u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस वाले कर्व की टेंजेंट। और ये क्या है, ये r2 है। ये r2 है। ये किसकी टेंजेंट है, ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है ये इसकी टेंजेंट है, राइट। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट्स से ये p ऑफ r है। सो लेट p of r is the point of intersection, जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करते हैं। तो p of r वो हमारा यहाँ पर ये पॉइंट है। लेट p of r is the point of intersection of the two parametric curve, जिनको हमने कंसीडर किया है u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड r1 एंड r2, ये जो r1 और ये r2 है, r1 एंड r2 इज द टेंजेंटल वेक्टर। r1 एंड r2 इज द टेंजेंटल वेक्टर। देन r1 क्रॉस r2 क्या हो जाएगा, r1 क्रॉस r2 हो जाएगा r1 r2 साइन थीटा, और यहाँ पर एक n भी होता है। पिछली बार मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, तो एक होता है n क्या होता है, नॉर्मल होगा, राइट। इन दोनों के जो नॉर्मल होगा, n क्या होता है, ये होता है। नाउ r1 डॉट r2 क्या हो जाएगा, r1 डॉट r2, ये हो जाएगा r1 r2 कोस थीटा। या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू अगर मुझे यहाँ पर निकालनी हो तो साइन थीटा, चूँकि यहाँ पर थीटा के स्थान पर ओमेगा है, राइट। ये एंगल क्या है, ये ओमेगा है, तो हमको यहाँ पर ये ओमेगा लेना होगा। ओमेगा क्या है, ये ओमेगा। साइन ओमेगा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, r1 क्रॉस r2 अपॉन r1 r1 तो ऑफकोर्स r1 एंड r2, यहाँ पर ये डॉट नहीं है, r1 r1 क्रॉस r2 क्या होता है, r1 क्रॉस r2 हमारे पास होता है h, राइट। मैंने आपको बताया था h क्या होता है, h होता है r1 क्रॉस r2, तो ये h अपॉन ये क्या होता है, r1 क्या होता है, आपको पता होगा e क्या होता है, r1 स्क्वायर। तो r1 क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा e का अंडर रूट, राइट, इस टाइप से e, एंड r2 क्या होता है g और इनका अंडर रूट। क्यों, क्योंकि e इज इक्वल टू r1 स्क्वायर होता है और यहाँ पर ये केवल r1 है, राइट। उसी प्रकार अगर मैं कोस ओमेगा की वैल्यू निकालूं, कोस ओमेगा, तो कोस ओमेगा क्या हो जाएगा, r1 डॉट r2 अपॉन r1 एंड r2। r1 डॉट r2 क्या होता है, r1 डॉट r2 होता है f, ये होता है f अपॉन उसी प्रकार ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, eg का अंडर रूट, eg का अंडर रूट। नाउ अब हमको tan ओमेगा निकालना है। क्या निकालना है, tan ओमेगा, राइट। tan ओमेगा ही तो निकालना है, tan ओमेगा निकालना है। तो tan ओमेगा क्या हो जाएगा, इट्स ऑब्वियसली साइन ओमेगा अपॉन कोस ओमेगा। वैल्यू है हमारे पास साइन ओमेगा की, कोस ओमेगा की, दोनों की वैल्यू है। साइन ओमेगा क्या है, h अपॉन eg का अंडर रूट। उसी प्रकार कोस ओमेगा f अपॉन eg का अंडर रूट, या ये हो जाएगा h अपॉन eg का अंडर रूट इंटू eg का अंडर रूट अपॉन f। इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा h अपॉन f। सो tan ओमेगा इज इक्वल टू h अपॉन f, और यही तो प्रूफ करना था, राइट, यही तो प्रूफ करना था। tan ओमेगा इज इक्वल टू h अपॉन f। तो इस टाइप से जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के जो प्रश्न है इस टाइप से पूछे जाते हैं। इसमें और भी प्रश्न हैं, तो चलिए देखते हैं, अगर हम टाइम है तो कर सकते हैं क्या उनको।
देखिए एक और प्रश्न है, फाइंड ई एफ जी एच फॉर द पैराबोलॉइड एक्स इज इक्वल टू यू, वाई इज इक्वल टू बी एंड जेड इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का, राइट, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तो ये आपको देखना जरूरी है। तो चलिए एक्स इज इक्वल टू यू बाई एक्स इज इक्वल टू यू, वाई इज इक्वल टू बी एंड जेड इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ और इसके एक्स की वैल्यू है यू, वाई की वैल्यू है बी और जेड की वैल्यू है यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि हमको ई एफ जी और एच निकालना है, सबसे पहले इनका सूत्र आपको पता होना चाहिए। ई क्या होता है, ई होता है R1 का स्क्वायर या R1 डॉट R1। उसी प्रकार एफ क्या होता है, एफ होता है R1 डॉट R2। उसी प्रकार जी क्या होता है, जी होता है R2 का स्क्वायर या R2 डॉट R2। उसी प्रकार एच क्या होता है, एच होता है R1 क्रॉस R2, R1 क्रॉस R2। चूंकि R1 क्रॉस R2 क्या है, ये एक वेक्टर है, क्योंकि डॉट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर होता है। तो यहाँ पर इसमें ये क्या होता है, इसका मोड निकालना पड़ता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। तो जो सूत्र होता है वो क्या होता है, R1 क्रॉस R2 का मैग्नीट्यूड H होता है। तो ये सूत्र होते हैं, ये आपको पता होंगे, राइट, मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमको R1 चाहिए। तो R1 क्या होता है, R1 होता है डेल R अपॉन डेल यू, राइट, विद रेस्पेक्ट टू यू पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, आसान है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यू का तो 1 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2u, राइट। यू का 1 हो जाएगा क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं। बी एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर का 2u हो जाएगा और बी स्क्वायर का 0, तो ये हो जाएगा 1 0 2u। उसी प्रकार R2 क्या हो जाएगा, ओके, R2 हो जाएगा डेल R अपॉन डेल बी, विद रेस्पेक्ट टू बी इस बार करना है। तो यू का 0 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0 माइनस टू बी। नाउ अब हम ई निकाल सकते हैं। ई क्या होता है, ई होता है R1 डॉट R1, R1 डॉट R1। R1 क्या है, R1 है 1 कोमा 0 कोमा 2u डॉट 1 कोमा 0 कोमा 2u। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 4u स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर या 1 प्लस 4u स्क्वायर, दैट इज ई, राइट। तो ई हम निकाल चुके हैं। अब हमको एफ निकालना है। एफ क्या होता है, एफ होता है R1 डॉट R2। एफ क्या होता है, एफ होता है R1 डॉट R2। तो R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू हमारे पास 1 कोमा 0 कोमा 2u। R2 की वैल्यू क्या है, डॉट 0 कोमा 1 कोमा माइनस के 2b, ये b है। उसी प्रकार 0 की करेंगे 1 में तो ये 0, 0 की 1 में ये 0, यहाँ पर ये माइनस 4ub, माइनस 4ub, तो ये हो जाएगा माइनस के 4ub। ये क्या है, ये f है, क्या है, ये f है। अब हम g निकाल सकते हैं आसानी से। g क्या हो जाएगा, g होता है R2 का स्क्वायर या R2 डॉट R2। R2 क्या है, 0 कोमा 1 कोमा माइनस 2b डॉट 0 कोमा 1 कोमा माइनस 2b। ये हो जाएगा 0 के 0 में करेंगे 0, 1 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4b स्क्वायर, दैट इज g। तो e निकाल चुके हैं, f निकाल चुके हैं, g निकाल चुके हैं। अब हमको h निकालना है। तो h के लिए सबसे पहले हमको R1 क्रॉस R2 निकालना पड़ेगा। R1 की वैल्यू क्या है, 1 कोमा 0 कोमा 2u क्रॉस R2 की वैल्यू क्या है, 0 कोमा 1 कोमा माइनस के 2b। कैसे निकालते हैं ये हम निकालते हैं, ये हम कैसे निकालते हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो 1 कोमा 0 कोमा 2u, उसी प्रकार ये 0 कोमा 1 कोमा माइनस के 2b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2b की गुणा इसमें करेंगे 0 एंड माइनस के 2u, तो ये जाएगा माइनस के 2u, राइट। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा माइनस के 2b, राइट, इसकी गुणा इसमें करेंगे हम। तो ये आप देख रहे होंगे माइनस 2b इंटू 1, तो माइनस 2b और ये इसमें हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा माइनस। देखिए जब हम बीच वाले में करते हैं तो इसमें ऑलरेडी माइनस होता है, राइट, आपने पढ़ा होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर ये माइनस 2u, एक सेकेंड, इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2u। अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस 2u इंटू 1, तो माइनस 2b, ये क्या है, ये 2b है, तो माइनस 2b इंटू 1, तो माइनस 2b, ये हो जाएगा माइनस 2b एंड 2u की जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो माइनस इंटू माइनस 2b, ये हो जाएगा प्लस 2b, ये हो जाएगा प्लस 2b, राइट। तो ये जो दो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 2u और ये आई 2b,
ई आई टू बी। तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 1 एंड ये हमारा यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 3 वैल्यू हमारे पास ये आई। ये हमने कोमा में क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर होता है। जो R1 क्रॉस R2 होता है वो भी एक वेक्टर होता है। उसी प्रकार अगर हमको H निकालना है तो H क्या हो जाएगा, वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। ये हो जाएगा 2u का स्क्वायर, 2u का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये 4u स्क्वायर, राइट। ये हमारा यहाँ पर होल स्क्वायर, राइट। तो 4u स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट एंड दैट इज h। तो इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से रिलेटेड। इसी प्रकार की एक और थ्योरम है सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, तो उस वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके भी हम प्रश्न करेंगे। फिलहाल अगर आपको इसमें कोई प्रश्न है आज के लिए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में, या ईमेल आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इस पर भी आप पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल।